अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल है भाई सबके। फ्लोर गैंग व्हाट्सअप। ये फर्शी महफिल बड़े अरसे से नहीं लगी थी, तो मैंने सोचा कि यार आज ज़रा कर लेते हैं ये सेटअप, ये सिस्टम लगा लेते हैं। अगर आपने इस तरीके की वीडियो इस सेटअप के अंदर पहले इस चैनल पर नहीं देखी है तो मैं आपको थोड़ा सा हेड्स अप दे देता हूँ कि यार इसके अंदर ये होता है कि भाई मैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन एक करता हूँ ऑन वट एवर आई एम फीलिंग। बड़ी एक ओपन ऑनेस्ट जो है वो गुफ्तगू होती है फैंस से, फैमिली से, और इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता, कोई मार्केटिंग नहीं होती, कोई मंजन नहीं होता। टाइटल आपने पढ़ लिया। बड़ा ग्रोइंग कंसर्न आ रहा है कुछ अरसे से, रामेश भाई पैसे किधर से आ रहे हैं आपके इस बॉय के पास ये माया आ किधर से रहा है, ये कमा कहाँ से रहा है, जरा रिपोर्ट निकालो। एंड आई थिंक इट्स कम्प्लीटली फेयर, क्योंकि ऑब्वियसली यार हर किसी को पैसे कमाने, एवरीवन वांट्स टू लिव अ बेटर लाइफ। जब आप किसी को अच्छी चीज़ पहने, अच्छी चीज़ ओढ़ते, अच्छी चीज़ इस्तेमाल करते देखते हैं तो आपका भी दिल चाहता है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, व्हिच इज़ व्हाई आई काइंड ऑफ वांट टू एड्रेस दिस। बिफोर आई गेट इनटू दिस, एक छोटा सा डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा मैं। वो ये है कि यार तुम में से आई थिंक 90% लोग यहाँ पर, या 80% लोग काफ़ी छोटे हो, ठीक है, 14, 16, 18 साल के बॉयज़ हो, और तुम लोग के करियर्स अभी शुरू नहीं हुए हैं। तो मेरे ख्याल से तुम लोग अपने साथ बड़ी ज़्यादती करते हो जब तुम मेरे जैसे किसी स्टैब्लिश्ड इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करते हो। क्योंकि यार देखो, आई एम गोना टर्न 32 दिस ईयर इंशाल्लाह। आई एम ओल्ड मैन, लाइक आई हैव बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल, और मैं सेटल्ड हूँ, मेरा करियर सेटल्ड है, एंड आई हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 14 ईयर्स। 14 साल से मैं जो हूँ ना वो हासिल कर रहा हूँ, अलग अलग तरीक़ों से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी चीज़ मेरे थ्रू तुम देखते हो उसके पीछे एक बहुत बड़ी जर्नी है। ऑब्वियसली वो जर्नी बड़ी ईजिली नज़रअंदाज हो जाती है, बिकॉज सोशल मीडिया पे बड़ा एक क्यूरेटेड कंटेंट आता है कि ओह मेरी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ है, दैट मीन्स सारी चीज़ अच्छी होंगी, इसके पीछे कुछ नहीं है, मैं तो बस बचपन से ना सोने का चमचा मुँह में लेकर पैदा हुआ था। दैट्स नॉट द केस। यू विल ऑल गेट देयर, ठीक है। तुम लोग के करियर्स अभी शुरू हुए हैं, इसको एस्पायरेशन तो बना सकते हो तुम, बट कंपेयर ना करो, नॉट अंटिल यूर 32। अब हम आ जाते हैं भैया पैसे की कहानी के ऊपर। देखो भाई, मैंने आई थिंक 18 या 19 साल की उम्र में पहला इंडिपेंडेंट पैसा कमाया। दैट वाज ऑब्वियसली नॉट गिवन टू मी बाय माय डैड या माय फैमिली, और वो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू करी। और जब पहली तनख्वाह मेरे हाथ में आई ना, तो दो चीज़ें मुझे बड़ी क्लियरली समझ आ गई थी। पहली चीज़ ये है कि मैंने सोच लिया था कि भाई ट्रेडिशनल तरीक़ों से मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, मतलब आप टाई लगा के ऑफिस जाएंगे, दैट वाज़न्ट मी, मुझे नहीं करना है, क्योंकि क्रिएटिव आदमी था मैं, मुझे पता था बहुत सारी चीज़ें मैं कर लूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि भाई कभी भी किसी और की मर्ज़ी का काम नहीं करना, जो भी काम करेंगे अपनी मर्ज़ी का करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, अपने टाइम पर करेंगे। ये दो रूल्स फिर मैंने जो है वो अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई किए, और इन दो रूल्स के साथ ही अपनी हसल शुरू हुई, और फिर वहाँ से हम यहाँ तक आए। बाय द टाइम मैंने यार रामेश शुरू किया है, मैं ऑलरेडी बहुत कंटेंट बना चुका था। ब्रोज मीट द वर्ल्ड एक चैनल था, वो चला चुका था, और मेरा एक रनिंग बिजनेस था विच इज़ आर्ट, इलस्ट्रेशंस एंड ड्राइंग एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। व्हेन यू स्टार्ट आउट एज अ न्यू कंटेंट क्रिएटर, आपका न्यू चैनल होता है, न्यू प्लेटफॉर्म होता है, तो बड़ी कंफ्यूजन होती है कि यार हम दिखाएं तो क्या दिखाएं ज़िंदगी में। तो मुझे नहीं समझ आता था कि मैं क्या दिखाऊं। फिर फैशन की आड़ में मैंने एक दो वीडियोस बनाई जूतों के ऊपर, एंड दैट काइंड ऑफ स्टक, एंड आई वाज लाइक ओह पाकिस्तान के अंदर स्नीकर सीन है, मतलब मैं बाहर जाता हूँ तो लोग जूतों के बारे में बड़े एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। अब मेरे इस चैनल से जो गोल है वो ये है कि मुझे पाकिस्तान के अंदर ना एक स्नीकर कल्चर बनाना है। फॉर अ क्रिएटिव पर्सन ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट्स होती हैं। उस प्रोजेक्ट का जो जर्नी है वो सारा आप लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला इस चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। स्टार्ट हमने किया बहुत ही कोई नल्ले किस्म के जूतों से, और फिर हम गए थोड़ी सस्ती कॉपीज़ पे, सस्ती कॉपीज़ से थोड़ी बेहतर कॉपीज़ पे, फिर थोड़ी महंगी कॉपीज़ पे, फिर बहुत ज़्यादा महंगी कॉपीज़ पे, फिर सस्ते ओरिजिनल्स पे, फिर मुनासिब ओरिजिनल्स पे, फिर अब महंगे बहुत ज़्यादा महंगे ओरिजिनल्स पे। इट हैज़ बीन अ जर्नी, एंड वीव ऑल टेकन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम टू गेट हियर, बट वीव ऑल डन दिस टू गेट देयर। इस पूरे जर्नी के अंदर ना एक चीज़ मैं आपको बहुत ऑनेस्टली आज बता रहा हूँ, वो ये है कि जब मैंने ये शुरू किया कि यार मुझे स्नीकर कल्चर बढ़ाना है, तो मैंने ये रूल बना लिया था कि इस चैनल का पैसा जो है ना वो मैं वापस इसी के अंदर लगाऊंगा, क्योंकि जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ बहुत महंगी है। और इसके अंदर मैंने कुछ डिसीजन ऐसे लिए जो आज मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से जो है ना वो रिटर्न दे रहे हैं। पहला डिसीजन ये था कि जब भी मुझे कोई स्पॉन्सर पैसे देने की बात करता था, एंड दिस इज़ मोस्टली इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स थे, मैं उनसे बोलता था मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं बोलता था मुझे सर्टेन प्रोडक्ट चाहिए, ये वाला जूता चाहिए, ये मंगवा कर दो। उसमें बहुत सारे स्पॉन्सर्स मुझे असली जूते बेचते थे,
बहुत सारे स्पॉन्सर्स मुझे हाई एंड रेप्लिकास बेचते थे, बहुत सारे स्पॉन्सर्स जो है वो मुनासिब कॉपीज़ बेचते थे, बट द बॉटम लाइन वाज कि मेरे पास इंतहा से ज़्यादा प्रोडक्ट आया और वो मैंने ख़रीदा नहीं, बट मैंने ख़रीदा भी, क्योंकि अगर मुझे पाकिस्तान के अंदर वो पैसे मिलते तो मेरे लिए प्रॉबेबली ये सारे जूते पाकिस्तान में मंगाना बहुत मुश्किल होता। एक चीज़ जो नोट करने की है वो ये है कि यार पाकिस्तान के अंदर बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर मैंने ये देखा है कि लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को प्रेफर करते हैं ओवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर मैंने इस चैनल से पैसे निकाले होते तो मैं बहुत सारे पैसे निकाल चुका होता, बिकॉज आई वॉज गेटिंग पेड इन डॉलर्स मैन। अगर मैं उस वक्त वो पैसे लेता तो मेरे पास इतना प्रोडक्ट नहीं आ पाता। अगर प्रोडक्ट नहीं आ पाता तो मैं आपको क्या प्रोडक्ट दिखाता, क्या रिव्यू करता। जब रिव्यू ही नहीं करता तो भाई स्नीकर कल्चर कैसे बनता है, हम जूते ही नहीं है, कहाँ से बनाएंगे। तो मैंने लॉन्ग गेम का सोचा, मैंने बोला यार अभी प्रॉफिट नहीं लेना। एंड टू दिस डे, लिटरली टू दिस डे, इस चैनल की एक एक कन्वर्जन जो है वो वापस इस चैनल के अंदर प्रोडक्ट लाने के अंदर जाती है। आई डोंट टेक मनी आउट ऑफ इट एट ऑल, क्योंकि मुझे पता है अभी वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अच्छा, स्पॉन्सर्स की जहाँ तक की बात आती है तो कुछ स्पॉन्सर्स ऐसे थे जो मेरे साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करना चाहते थे, उनके साथ भी मैंने पैसों वाली गेम बिल्कुल हटा दी। मैंने बोला मुझे 1 साल तक जूते चाहिए नॉन स्टॉप, जो जूता मैं बोलूँगा, जहाँ से बोलूँगा मुझे वो जूता चाहिए और आप मुझे इतने टाइम में ला कर देंगे। एंड आई थिंक दैट वाज प्रॉबेबली वन ऑफ द स्मार्टेस्ट डील्स आई हैव एवर मेड इन माय कंटेंट करियर, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा था जब मेरे 3 रेगुलर रिटेनर बेस्ड पार्टनर्स थे, स्पॉन्सरशिप्स थी, और 1 साल तक का जूता मेरे पास रेडी था। दिस इज लाइक लास्ट ईयर, कोविड से पहले का जो टाइम है। अब हसल तो करना जरूरी है ना, आपका भाई हसलर है, जाहिर है कंफर्टेबल तो होना नहीं है। जब मैंने देखा कि यार ये चीज़ सेट हो गई तो मैंने ये भी सोचा कि यार कभी ना कभी तो ख़त्म होनी है। तो इस दौरान चूंकि अब मुझे टेंशन नहीं है कि मेरे पास प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, प्रोडक्ट आ गया, लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग एवेन्यूज या लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग सॉर्ट ऑफ अ गेटवे कि पाकिस्तान अगर अब मुझे खुद सोर्स करने हो ये जूते तो वो कहाँ से होंगे। और आई थिंक पिछले 1-1.5 साल के अंदर मैंने उस चीज़ के ऊपर बड़ी वर्किंग करी कि यार वो सोर्सिंग कहाँ से करनी। अब अपने जूते मंगाने, अब हटाओ स्पॉन्सर्स को, क्योंकि स्पॉन्सर जिंदगी भर नहीं होते। और फिर वही हुआ, कोविड हुआ भाई, लॉकडाउन हुआ पूरी दुनिया के अंदर, स्पॉन्सर ने बोला ओके टाटा सर बाय बाय, हमारे जो है लग गए लसन, हम आपको ना प्रोडक्ट अब बेच सकते हैं, हमारी जो है ना वो पार्टनरशिप खत्म। अगर आपने नोट किया हो तो कोविड के बाद से मैंने इस चैनल के ऊपर स्पॉन्सरशिप्स काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी हैं, बल्कि अब तो प्रॉबेबली ना होने के बराबर हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारा चैनल अब 100% सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सस्टेनेबल हो गया है। अब जो बात बॉटम लाइन है वो ये है कि भाई देखें, इस चैनल के ऊपर जो भी आप महंगी महंगी चीज़ें देखते हैं उनके पीछे बहुत वर्किंग है, उनके पीछे बहुत प्लानिंग है, उनके पीछे बहुत सालों की सेविंग है। तो प्लीज़ मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कितना गहरा वर्ड मैंने मारा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार उसको देखकर डोंट फील बैड, डोंट फील बैड, डोंट फील जेलस, डोंट फील एनवियस कि यार इस लौंडे के पास कहाँ से है, हमारे पास क्यों नहीं है। भाई इस लौंडे के पास बहुत सख्त मेहनत के बाद चीज़ें आई हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप भी जब वो सख्त मेहनत करेंगे तो आप वहाँ पर पहुँचेंगे। यू विल प्रॉब्ली गेट देयर अ लॉट फास्टर। यार मेरे टाइम में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। अब मैं बुढ़ा साउंड कर रहा हूँ बट इट्स ट्रू, यू गाइज हैव इनसेन अपॉर्चुनिटीज एंड यू विल गेट देयर, इंशाल्लाह यू विल गेट देयर। तो रादर देन थिंकिंग कि भाई ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आप ये सोचें कि मुझे भी ऐसे ही करना है इवेंचुअली, सो लेट्स वर्क लाइक दिस गाय। तो जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं दे आर नॉट overnight things that have just suddenly dropped in my life. I have worked really hard for all of that. मैंने जितनी भी चीज़ें आप मेरी ज़िंदगी के अंदर अभी देखते हैं वो बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद अचीव करी हैं। एंड नाउ दैट ऑब्वियसली वो एकदम से आपके सामने आई हैं एंड अब बार बार आ रही हैं, आपको लगता है मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली एक परसेप्शन होता है कि भाई बंदा तो रोल कर रहा है पैसे के अंदर। ऐसा नहीं है, दीज आर ऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स दैट आर फाइनली पेइंग ऑफ, एंड आई वुड एडवाइस यू गाइज टू डू द सेम। जहाँ तक कि भाई स्नीकर कल्चर की बात है तो मेरा गोल था कि मैं स्नीकर कल्चर को पाकिस्तान के अंदर बढ़ाऊँ, एंड आई विल कीप डूइंग दैट। अगर पिछले 1-2 साल के अंदर किसी भी पॉइंट पे मैंने आपको स्नीकर्स के अंदर इंटरेस्ट लेने पर इन्फ्लुएंस किया है, let me know in the comments. I would love to get a nod from you guys. I would love to hear from you guys. भले वो एक ही लाइन क्यों ना हो, but it would be nice to hear back from the community. और एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि यार ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ ये बड़ा लॉन्ग टर्म गोल है। भाई आपका ज़िद्दी है, क्रिएटिव बंदे की जो है वो एरोगेंस है, हमारा जो है यहाँ पे एक ईगो लगा हुआ है एट स्टेक। तो आई एम गोना मेक श्योर दैट दिस हैपेंस। पाकिस्तानी स्नीकर कम्युनिटी को हमें इंटरनेशनली अक्लेम करवाना है, पाकिस्तान के अंदर स्नीकर कल्चर को बढ़ाना है, पाकिस्तान के अंदर स्नीकर स्टोर्स खोलने हैं, पाकिस्तान के अंदर स्नीकर प्रोडक्ट्स लेकर आनी है, देन पाकिस्तान के अंदर स्नीकर्स बना के बाहर लेकर जाने हैं ताकि बाहर वाले लोग हमारे स्नीकर सीन को और हमारे स्नीकर प्रोडक्ट्स को
अप्रिशिएट कर सकें। हर रुपया जो इस चैनल से बनता है वो वापस इस चैनल के अंदर जाता रहेगा जब तक कि हम अपना वो गोल अचीव नहीं कर लें। बिकॉज भाइयों, एट द बेस ऑफ इट एक चीज अपने दिमाग में जरूर रखनी है कि जो सारा हल्ला गुल्ला हम कर रहे हैं, जो सारा सीन हम बना रहे हैं, स्नीकर्स ला रहे हैं, दिखा रहे हैं, फ्लेक्स कर रहे हैं, we're doing this for the culture.